हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी में डीजी। तो आप सभी को पता है कि बिहार पैरामेडिकल का जो है राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और जो मैं रैंक बताने वाली हूँ उस रैंक पर जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है 100%। सो कैसे कैसे आपको कॉलेजेस भरने हैं, किस कोर्स की कितनी रैंक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, सारा अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो DCEC, जो बिहार की DCEC जो पैरामेडिकल के काउंसलिंग के लिए बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, अब वो जो है स्टार्ट हो गई है। कैसे कैसे आपको करना है, कब से कब तक चलेगा, ये हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो रैंक कार्ड था वो आपका पहले ही पब्लिश कर दिया गया था, सभी के पास रैंक कार्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स भी आपकी आ चुकी है, जो कि 29 जुलाई यानी कि कल आपकी सीट मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, और उसमें इतनी ज़्यादा सीट खाली है बेटा, बहुत ज़्यादा सीट खाली है। अगर आपने सही ढंग से जो है कॉलेज भर दिए, सही प्रेफरेंस से, तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर गलती कर दी तो देन नहीं मिलने का चांस हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब से है? जो आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है, देखो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट जो है आपका 30 जुलाई यानी कि आज से जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और आपकी लिंक जो है वो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, कब तक चलेगी ये? लास्ट चॉइस फिलिंग की जो डेट है आपकी वो है 6 अगस्त, यानी कि आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय है। ठीक है, 1 वीक का आपके पास समय है। इस 1 वीक में आप जो भी कॉलेज भरेंगे उसकी प्रेफरेंस सही मायने से भरना है। कैसे क्या करना है, कैसे प्रेफरेंस लगानी है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। ठीक है, किस रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिलने वाला है वो भी आपको लास्ट में पता चलने वाला है। अब जो राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट है वो 11 अगस्त को आपको जो है देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और ये आपको जो है करना है। अलॉटमेंट जो आएगा फर्स्ट जो राउंड का, ठीक है, तो वो 11 से 22 जुलाई अगस्त तक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 16 अगस्त से 22 जुलाई तक जो है चलेगा। जो बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी, जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 की बात करें तो ये 31 अगस्त तक जो है आप राउंड 2 की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। ठीक है, डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट की जो डाउनलोड होगी वो आपकी सेकेंड राउंड की 31 अगस्त से जो है आगे चलेगी। तो ये आपका जो है राउंड 1 का अलॉटमेंट या सीट अलॉटमेंट बता दिया है। अभी अपना राउंड 1 पे फोकस करो, देन राउंड 2 की हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि कौन से कोर्स पर, कौन से कितने रैंक पर कौन सा कोर्स मिल जाएगा वो इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला जो कोर्स आता है वो है आपका DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें जो आपके UR जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपकी 1 से 800 तक रैंक है तो आपको आराम से जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये जितनी भी कट ऑफ बताई जा रही है वो सारी गवर्नमेंट कॉलेज की है। ठीक है, EWS में आपकी जो है 1 से 1100 रैंक होनी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जिन बच्चों की ज़्यादा रैंक है उनको क्या करना है वो भी ध्यान से सुनना। अभी BC वाले जो होते हैं इनकी 1 से 1400 के बीच में रैंक है तो मिल जाएगा। EBC में आपकी अगर 1 से 1800 के बीच में है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। SC में 1 से 3500 तक और ST में 1 से 5000 तक। तो ये आपकी जो है DMLT डिप्लोमा जो है पैरामेडिकल कोर्स, जो लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है, उसके लिए ये रैंक बताई गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट की ज़्यादा रैंक आ रही है इसमें, जिनको लगता है कि हमें नहीं मिल पाएगा, तो आप लोगों को प्रेफरेंस ठीक से भरना है। प्रेफरेंस आपने अगर सही से कर दिया, क्योंकि सीट आपकी जो है लगभग ज़्यादा है, अगर आपने प्रेफरेंस सही से रख दिया तो आपको ज़्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल सकता है। प्रेफरेंस अगर नहीं बनाना आता है तो आप इस नंबर पे जो है कॉल या मैसेज करके आप अपनी जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग चार्ज सिर्फ 200 रुपये है, जिसमें प्रॉपर तरीके से जितने राउंड्स होंगे उनकी काउंसलिंग करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स जो है उसका आता है OT असिस्टेंट, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में जो असिस्टेंट का वर्क करते हैं उनको बोलते हैं। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में 1 से 1300 रैंक, या फिर आप इसमें जो है 300 प्लस रैंक कर लो और, ठीक है, 300 प्लस रैंक इसमें हो गया। EWS में आप इसमें 300 प्लस और जोड़ लो और उसके बाद BC में आप फिर से इसमें
300 प्लस जोड़ दो, 2200 मतलब आप 2500 इसमें हो गया और इसमें 2000 लगभग हो गए। ईबीसी में आपकी जो है लगभग 3000 रैंक तक आपको जो है यहाँ पर ओटी का कोर्स मिल सकता है। एससी में आपका जो है 4000 रैंक तक, 5000 रैंक तक मिल सकता है और एसटी में आपका जो है 6000 या 7000 रैंक तक मिलेगा। अब ये जिनकी ज़्यादा रैंक है उनका मैंने फिर से बता दिया है, प्रेफरेंस ठीक से रखोगे तो आपको जो है कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट। नहीं फिल करने आता है, काउंसलिंग नहीं करने आती है, तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो है एक्सरे टेक्नीशियन, थर्ड कोर्स होता है जो आपके डीएमएलटी में आपका मतलब इसमें डीसीसी में आता है। तो जनरल कैटेगरी बात करें, 1 से आपकी लगभग 2000 रैंक तक मिल जाएगा एक्सरे वाला। ईडब्ल्यूएस में आपका 1 से 2500 या 1900 के प्लस होगा। ठीक है, ईबीसी में आपका जो है 2400 प्लस रैंक आएगी और ईबीसी में आपका 3000 प्लस यहाँ पर जो है कोर्स मिलेगा और एससी में आपका जो है 5000 प्लस तक आपको जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एसटी में 7000 प्लस तक। तो ये आपका जो कोर्स है वो है एक्सरे टेक्नीशियन, यानी कि जो भी आप इमेजिंग रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा बेस्ट कोर्स यहाँ पर कौन सा होता है, इसमें डाउट होता है। तो जो भी आप कोर्सेज पैरामेडिकल के कर रहोगे वो अगर आपने गवर्नमेंट से किए हैं तो वो सारे ही बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करते हो। नेक्स्ट आपका आता है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन जो होता है इसमें जनरल में 1 से 2200 रैंक तक आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है कॉलेज फिल करते हो। ईडब्ल्यूएस में 1 से 2700 तक, बीसी में 1 से 3500 तक आपको जो यहाँ मिल सकता है और ईबीसी में 4500 तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। एससी में जो है 7000 तक ही मिल सकता है और एसटी में जो है 9000 लगभग रैंक तक ये कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये आपकी ईसीजी टेक्नीशियन की मैंने कट ऑफ बता दी है। इतने कट ऑफ पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ज़्यादा रैंक वालों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रेफरेंस को सही से रखना है। नहीं करने आता है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आपका जो कोर्स आता है वो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स, जिसमें जनरल कैटेगरी में 1800 प्लस वालों को कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में 1 से 2300 प्लस वालों को और बीसी में 1 से 3000 प्लस में और ईबीसी में 1 से 3600 प्लस, मतलब इसमें आप 300 रैंक जोड़ते जाओ, 300 से 200। और उसके बाद आपका एससी में 1 से 6000 रैंक, एसटी में 8000 रैंक तक। नेक्स्ट जो कोर्स है डेंटल हाइजीनिस्ट है, जिसमें जनरल वाले जो रैंक कैटेगरी होती है 1 से 2500 तक आपको मिल सकता है यहाँ पर कोर्स। ईडब्ल्यूएस में आपको 1 से 3200 तक मिलेगा और बीसी में आपको 1 से 3000 प्लस, मतलब 4000 आप मान सकते हो और ईबीसी में भी आपका जो है लगभग 5000 रैंक तक जो है ये मिल सकता है। एससी में आपका जो है 8000 रैंक, इसमें आप 200 प्लस कर दो रैंक और एसटी में भी आपका इसी तरीके से। जो लास्ट कोर्स होता है वो है आपका डेंटल मैकेनिक कोर्स, जिसमें आपका लगभग डेंटिस्ट असिस्टेंट का कोर्स होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 1 से 3000 के अंडर आपको ये कोर्स मिल सकता है। प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, अगर आपने ठीक से भरा तो ही आपको कोर्स मिल सकते हैं सारे। ईडब्ल्यूएस में 1 से जो है 3700 तक मिल सकता है और बीसी में आपका जो है 4500 तक आपको जो है ये कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। ईबीसी में 6000 तक, एससी में 8000 और एसटी में 10,000 तक। फिर आपको क्या क्या, अब ये सारे जो है मैंने हर कोर्स का कट ऑफ बता दिए हैं। इस कट ऑफ के अंडर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ आ रही है, इससे ज़्यादा रैंक है, तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे से तैयार करना है। कम कट ऑफ वाले कोर्सेज और कॉलेज को अपने डिपेंड पर सही से रखना है। नहीं करने आता है तो इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर तरीके से, जिसमें 200 काउंसलिंग चार्ज रहती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगता है वो आपका लगेगा अलॉटमेंट लेटर। जो अब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर लगाना है। रैंक कार्ड आपको, जिसमें आपकी रैंक होती है, यूआर की होती है और कैटेगरी की, वो आपको जो है रखना है। एडमिट कार्ड होता है आपका, वो रखना है। 10th और 12th की मार्कशीट रखनी है और आधार कार्ड होना चाहिए जो भी आपने लगाया है उसमें रजिस्ट्रेशन के समय, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगाओगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल चुका होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगभग आपको 6 से 8 जो है रख लेनी है। अब जो बहुत
सारे स्टूडेंट्स जो है ये 5 गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको सीट अलॉट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये गलती मत करना वरना सीट अलॉट नहीं हो पाएगी। सबसे पहली जो गलती होती है वो है चॉइस लॉक नहीं करना। कब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चॉइस भर देते हैं और उसको सेव करके रख देते हैं और सोचते हैं कि लास्ट टाइम में हम जाके जो है उसको लॉक करेंगे, तो वो भूलने के बाद आप उसको लॉक करना भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। कम कॉलेज भर देते हो, इसकी वजह से सीट अलॉट नहीं होती है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉलेज फिल करना चाहिए आपके उस अलॉटमेंट काउंसलिंग में। गलत कैटेगरी चुनना, ये अगर आपने मान लीजिए जो कोर्सेज आप चाहिए, आपको जो कोर्स आपको लेना है उसकी प्रेफरेंस बनाओ सही से, कट ऑफ देखकर फिर बनाओ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो उसको मिस नहीं करना है। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। और फिफ्थ आपका है एडमिशन फ़ीस जो आपको समय से जमा करना होता है। तो ये 5 गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपकी सीट सेफ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ बता दी है हर एक कैटेगरी की वाइज की और हर एक कोर्स वाइज की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं जिसमें तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और काउंसलिंग करवाने के लिए इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं जिससे आपकी काउंसलिंग जो है अभी हो जाएगी।